Lights. Camera. Action. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक रहने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं नायाग्रा फॉल्स। वो जो डेस्कटॉप में हम देखते थे ना, वो ऐसे ऐसे पानी आ रहा होता था, वो हम इन रियल लाइफ देखेंगे। तेरा चल रहा है पंजाबी का लेक्चर। भाई मुझे पंजाबी सिखा रहा है, मैं सीख के जाऊंगी यहाँ से। अमेरिका से इंग्लिश तो नहीं सीखूंगा, लेकिन पंजाबी तो नहीं सीखूंगी। अभी मैंने तो जैसे कि अब हमारा प्लान एक्सपोज हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। अगर आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग भी यही कहेंगे। नायग्रा फॉल्स हैं न्यूयॉर्क के बॉर्डर पे, जो कि कनाडा के साथ लिंक्ड है। और ये फॉल्स हाफ साइड कनाडा में है और हाफ साइड है यूएसए में, और हम लोग दोनों साइड्स देखेंगे अपनी फेरी राइड से। वो आगे जाके आप लोग व्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कुछ लिस्ट में नायग्रा फॉल को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी ऐड किया जाता है कि दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है, और वाकई है। और ये 167 फीट टॉल है। अगर आप नायग्रा फॉल जाते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन आप पे यही पड़ता है कि शायद जन्नत का कोई टुकड़ा उतर के ज़मीन पे आ गया, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है। तो हम लोग न्यूयॉर्क जब गए थे तब हमें टेम्परेचर का इतना अंदाज़ा नहीं था। न्यूयॉर्क सिटी में टेम्परेचर फिर भी कम था, लेकिन नायग्रा में ओवरऑल सारा दिन बारिश होती रही थोड़ी थोड़ी। उसके अलावा फॉल्स भी थी। उसके अलावा जब हम लोग फेरी राइड पे गए तो गीले भी हो गए, ठंडी हवा भी चल रही थी, तो सारा दिन काफ़ी सर्दी में गुजरा था। अब हम लोगों से पहले राहिम पहुंच गया था, क्योंकि उसकी फ़्लाइट हमसे अलग थी और हम लोग सब एक ही फ़्लाइट पे थे। सुबह सुबह का टाइम था, नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। 1 घंटा हम 3 दिन में सोए थे। और उसके अलावा लास्ट डे हम लोग 25,000 स्टेप्स चले थे अराउंड द न्यूयॉर्क सिटी, ताकि हम लोग सारा शहर कवर कर सकें। तो जितना हम लोग थके थे वो तो आपको अंदाज़ा होगा ही, लेकिन नायग्रा फॉल की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि ये सारी थकावट भी उसके सामने कुछ भी नहीं थी। अब जो आपको बिल्कुल सामने रिवर नज़र आ रहा है वो नायग्रा रिवर है, और ये है नायग्रा फॉल्स। सामने जो बिल्डिंग्स है वो कनाडा है, और उसके साथ जो फॉल है वो कनाडा वाली साइड है, और ये है यूएसए वाली साइड। इतना पीसफुल बॉर्डर मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। पीसफुल होने के साथ साथ प्यारा भी बहुत था। अब हम लोग फेरी राइड की तरफ जा रहे हैं। तो $28.99 की ये फेरी राइड की टिकट थी, और ये बिल्कुल वर्थ इट है। अगर आप लोग कभी भी नायग्रा फॉल्स जाएं तो फेरी राइड पे ज़रूर जाएं। और अगर आप लोग थोड़ी सी, लेकिन इसमें यह है कि आप लोगों को थोड़ी सी ठंड टॉलरेट करनी पड़ेगी।
नायग्रा फॉल्स देखना और इतने करीब से देखना, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज रहेंगी हमारे साथ हमेशा। इस जगह पे आना और इस जगह को इतना करीब से देखना किसी भी इंसान का ख्वाब हो सकता है, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम लोग यहाँ तक आए और हम लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा। खैर, अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं और रईसा सो गई है, नरमीन भी सो गई है, शायद पीछे वाले भी सो ही गए हैं। हाँ, उस्मान नहीं सोया। अब ये लोग सब वापस जा रहे हैं क्योंकि सबकी डिफरेंट फ़्लाइट्स थी। मेरी और सना की फ़्लाइट थी सुबह की और इन सब की फ़्लाइट थी सुबह की, मतलब इनकी सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी और हमारी अगली सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी। तो मैंने और सना ने इन सबको बोला अल्लाह हाफिज़, हमारी जर्नी इधर ही ख़त्म हो गई, लेकिन ये यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। थोड़ा सा हम लोग सैड थे कि अब सब अपने अपने स्टेट्स में वापस चले जाएंगे और फिर वही सब कुछ डेली रूटीन शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने साथ 3 दिन बहुत इंजॉय किया था, पूरा न्यूयॉर्क सिटी देखा, एक एक चीज़ देखी, टाइम मैनेजमेंट और सब कुछ को लेके चले, और उसके अलावा बहुत 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 ज़्यादा मेमोरीज बनाई। तो अब हम लोग ये बफलो एयरपोर्ट पे एक दफ़ा फिर पहुंच चुके हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, एक दिन पहले यहाँ पे हम सब साथ थे और अब हम लोग सब अकेले अकेले जा रहे हैं क्योंकि सबकी फ़्लाइट्स बहुत डिफरेंट है। बफलो एयरपोर्ट बहुत प्यारा था, ये पूरी जगह बहुत प्यारी थी, लेकिन थोड़ी सी कहने के कम पॉपुलेशन थी इधर, शायद इस वजह से ही प्यारी थी। तो अब हम लोग जाएंगे और करेंगे अपनी फ़्लाइट का वेट, जो कि 6 घंटे बाद है, लेकिन सिक्योरिटी प्रोसेस यहाँ का थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि ज़रा जल्दी आ जाएं। तो जब मेरी फ़्लाइट का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, आधा घंटा फ़्लाइट डिले हो रही थी क्योंकि मौसम ज़रा काफ़ी ख़राब था, बारिश थी, बादल थे, तो इसलिए जो फ़्लाइट मेरी 5 बजे थी वो फिर जाके 8 बजे टेक ऑफ हुई थी। इस एयरपोर्ट पे इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली बहुत ज़्यादा थे, और मेरी फ़्लाइट का वेट करते करते इतना टाइम हो गया कि सना की फ़्लाइट का भी टाइम आ गया, तो वो भी आ चुकी थी, तो उससे मेरी यहाँ पे दोबारा मुलाकात हुई। लेकिन इसके बाद फ़ौरन ही मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई थी, तो हम लोग ज़्यादा देर साथ नहीं बैठ सके थे। फाइनली 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद, बार बार डेस्कटॉप पे LED पे देखने के बाद कि योर फ्लाइट इज़ डिलेड, फ़्लाइट उड़ने का टाइम आ चुका था। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, इस वजह से फ़्लाइट डिले हो रही थी। आप देख सकते हैं बाहर बहुत ज़्यादा बादल हैं और काफ़ी कह लें कि रिस्की फ़्लाइट थी, लेकिन लेनी तो थी। अब इसके बाद अपने वापस भी तो जाना था क्योंकि अब हमारा ट्रिप हो चुका था ख़त्म। तो अब हमारी 2 घंटे की फ़्लाइट है, तो 2 घंटे तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, अगले ट्रिप के व्लॉग में। ट्रिप हमारा डिसाइड हो गया और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग सब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, और वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।